बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम लोगों के ऊपर अपना करम और रहम इसी तरह अता करता रहे। आज की वीडियो में आप लोगों को बताते चलें कि जो इंसदाद दहशतगर्दी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो ये कानून बना था पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों के अंदर, जिसके ऊपर जो है आरफ अलवी साहब का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस रहा है कि आरफ अलवी साहब ने उस चीज़ के ऊपर उन दोनों कानून के ऊपर साइन नहीं की और वो कानून ऑटोमेटिकली लागू कर दिए गए हैं, क्योंकि सदर मुमलिकत के घर में ही वो जो पटिशन भेजी गई थी पार्लियामेंट की जानिब से या सेनेट की जानिब से, वो पटिशन सदर आरफ अलवी साहब के घर में ही मौजूद थी। और सदर आरफ अलवी साहब ने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैंने अपने मुलाजमिन को बोला था कि वो उसको वापस भेज दें। ये सारा का सारा जो मामला है, अब इसके ऊपर जो है वो सिंध बार की जानिब से एक पटिशन दर्ज करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और इस कानून के खिलाफ वर्जी या इस कानून की महालफत की गई है सिंध बार की जानिब से। पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि सिंध बार ने एक पटिशन दर्ज करवाई है आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में। और उन्होंने उस पटिशन के अंदर ये चीज़ दर्ज की है। उन्होंने कहा कि ये जो सारा का सारा मामला ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो कानून है, जो फौजी अदालतों का सारा कानून है, इसके ऊपर जो सारा का सारा मामला है उसको मतलब फौरी तौर पे ऊपर उसके ऊपर जो है वो अधूस नोटिस लिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सिंध बार की जानिब से जो पटिशन दर्ज की गई उस पटिशन के ऊपर साथ में उन्होंने उनकी तरफ से ये भी लिखा गया। उन्होंने कहा कि ये जो कानून है ये मतलब इसके ऊपर ऑफिशियली सदर आरफ अलवी साहब ने साइन नहीं किए तो ये ऑटोमेटिक लागू नहीं होना चाहिए, इसको अभी फ़ौरन के फ़ौरन इसको रोकना चाहिए। और ये सारी के सारी मामला जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के हक़ में बेहतर नहीं है, ये पाकिस्तानी जो जमहूरी निज़ाम है उसके हक़ में बेहतर नहीं है। तो ये सारे के सारे मामले को फिल और फ़ौरन रोका जाए और इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, और इसके पीछे जितने भी बंदे हैं उनको मतलब इसके ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए और ये कानून को फ़ौरन ख़त्म करना चाहिए या फ़ौरन खारिज कर दिया जाए इस कानून को, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें। और जो सानिया 9 मई और 10 मई के जितने भी बंदे इसमें मुलव्वस हैं उन सारे के सारे बंदों को साथ में सिंध बार की जानिब से ये ऑफिशियली ये भी चीज़ कही गई कि जो सानिया 9 मई और 10 मई के अंदर जितने भी बंदे मुलव्वस थे उन सारे के सारे बंदों को लीगली मतलब पाकिस्तान की एक आम अदालतों के थ्रू उनके जो केसेज हैं उनकी समाअत होनी चाहिए। उनको फौजी अदालतों के अंदर ये सारी की सारी समातें उसकी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारा का सारा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये सिंध बार की जानिब से उठाया गया है। अब पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चले कि जब सिंध का नाम आता है तो सिंध के नाम से डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम हमारे सेन में ये लाजमी आता है, क्योंकि अगर सिंध की गवर्नमेंट की बात करनी या सिंध के जितने भी अंदरूनी मामला हैं उन सारे मामलों के अंदर बात कर ले तो हम लोगों के माइंड में एक ही पार्टी और एक ही जमात का नाम आता है और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब सिंध बार की जानिब से अगर नोटिफिकेशन जारी करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तो इसका मतलब ये है कि सिंध बार में आसफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से ये पटिशन दर्ज करवाई गई है। अब हम लोगों का जो मानना इसके ऊपर यही है। अब हम लोग इसके ऊपर ये बात कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो बात हम अपने पिछले व्लॉग्स में करते आए हैं कि पीडीएम में जो फूट पड़ चुकी है या पीडीएम का जो सारा का सारा मामला है वो सारा का सारा तहस नहस हो चुका है और सारा का सारा मलबा जो है पीडीएम के जितने भी पिछले 16 माह के अंदर जो गवर्नमेंट रही उसका सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर डाला जा रहा है। और यही चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं, जिस चीज़ के ऊपर हम लोग अपने चैनल के ऊपर पहले भी अपनी वीडियोज़ के अंदर ये बात करते रहे हैं वो चीज़ अब खुल के सामने आना शुरू हो गई है। और सिंध बार की जानिब से जो पटिशन दर्ज करवाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उसके पीछे भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई भी नहीं है। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस कानून को बनने की इजाज़त नहीं दे रही, कंफर्म नहीं कर रही, तो क्या मुस्लिम लीग नवाज़ अकेली ऐसी जमात थी कि जो अपनी मर्ज़ी से इस कानून को बनने की इजाज़त दे रहे। लेकिन अगर यहाँ पर अगर सियासी नुक्ता नज़र से देखें पाकिस्तानियों तो आप लोगों को बताते चलें कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि ये जो कानून बन जाएगा ये अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कानून के मतलब शिकंजे में आएगी तो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नंबर भी आ सकता है, कल किसी और जमात का नंबर भी आ सकता है। तो यही वजह है कि आसफ अली जरदारी साहब या सिंध बार की जानिब से एक मतलब सिंध बार को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये जो कार्ड है ये खेला गया है। और यही वजह है कि इसको जो समात को मतलब इस पटिशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो अप्लाई किया गया है और उसके ऊपर समात की जो दरख्वास्त है वो की गई है। अब देखना बेसिकली ये पड़ेगा पाकिस्तानियों को कि अब पीडीएम के अंदर वाकई ही जो फैसले थे, जो फैसलों की अथॉरिटीज़ थी या फैसलों जो डिसीजन पावर था वो वाकई ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास ही था जो पिछले 16 माह के अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट रही, क्योंकि वज़ीर आज़ा
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, तो ज़ाहिर सी बात है लोगों के माइंड में यही चीज़ आती है कि पाकिस्तान के अगर 16 माह के अंदर वज़ीर आज़म पीडीएम के शहबाज शरीफ साहब हैं, तो फिर जो फैसले की पावर रखने वाले बंदे हैं वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ही होंगे। क्या यही वजह थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सीनियर बड़ी बड़ी वजारतें थी उनको उनको उस टाइम ठुकरा दिया था, और पीडीएम के अंदर कोई ऐसी सीनियर और कोई ऐसी बड़ी वजारत लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि हालात पाकिस्तान के अंदर इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि हम लोगों को अवाम का सामना करने के लिए, मतलब हम लोग अवाम के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। क्या इस तरह का 16 माह का जो टर्नओवर था वो इस तरह का गुजरा गया, क्योंकि सरदार जरदारी साहब जो है वो बहुत मंजे हुए सियासतदान है, तो जरदारी साहब को इस चीज़ का बखूबी पता था। यही वजह थी कि उन्होंने सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब को एक वजीर हाजा की जो सीट है वो लेकर दी, उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसी बड़ी वजारत में हाथ साफ नहीं किए, और मतलब वो 16 माह के अंदर जो मज़े थे वो नहीं लूटे। अब आसफ़ अली जरदारी साहब ने जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो सीट लेके दी, बेसिकली उसके पीछे जो मेन रीज़न था वो यही था कि उनको पता था कि आने वाले टाइम के अंदर आसफ़ अली जरदारी साहब के जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ के ऊपर बारहा दफ़ा नारे लगा चुकी है, और इस चीज़ की मतलब वो मीडिया के अंदर भी बैठ के या अक्सर मीडिया शो के ऊपर बैठ के उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उनकी तरफ से इस चीज़ के ऊपर मतलब हामी भी भरी गई है, और इस चीज़ के ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट भी उस चीज़ के ऊपर उन्होंने कंफर्म भी किया है सीनियर लीडरशिप की जानिब से कि आने वाले जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। अब आसफ़ अली जरदारी साहब क्या गेम करने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ? क्या पाकिस्तान या पीडीएम की जो 13 जमातों का इत्तेहाद था वो तो टूट-फूट के बिखर के ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब जो जमातें अलहदा से अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करने जा रही हैं, और पाकिस्तान की जितनी भी जमातें जो उस टाइम पीडीएम में मौजूद थी वो सारी की सारी जमातें अब अलहदा हो चुकी हैं, और वो सारी की सारी जमातों का जो 16 माह का जो टर्नओवर गुजरा है पीडीएम की गवर्नमेंट का, अब वो सारा का सारा मलबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर डाला जा रहा है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो सीनियर लीडरशिप हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, और एक दूसरे के ऊपर मतलब तंज और एक दूसरे के ऊपर जो अख्तलाफात के जो तीर हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो अब आने वाले टाइम के अंदर देखा जाएगा कि मज़ीद इसके ऊपर कितनी अपडेट्स निकलती हैं, मज़ीद कितने इंकशाफत किए जाते हैं दोनों पार्टीज़ की जानिब से, क्योंकि बेसिकली जो मेन दो पार्टीज़ थी पीडीएम के अंदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी। अब ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से हक़ाइक़, इन दोनों में से हकीकत के ऊपर मबनी बात कौन कर रहा है। यहाँ मतलब वाक़ई ही जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने वाक़ई ही कि मतलब अथॉरिटी सारी अपने पास रखी थी, यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल हकीकत में बात कर रही है। यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर लीडरशिप है जो वो बात कर रहे हैं, क्या वो हकीकत है? तो ये तो पाकिस्तानी आने वाले टाइम के अंदर पता लगेगा। आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नाफिज़।